जंगल की घनी हरियाली में एक गधा रहता था। वो वैद्य का काम करता और जड़ी बूटियों का अच्छा जानकार था। इसी कारण शेर सिंह, जो जंगल का शक्तिशाली राजा था, उस पर बहुत विश्वास करता था। इस बार शेर सिंह एक अनोखी मुसीबत में फंस गया था। उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में असहनीय खुजली हो रही थी। न दिन चैन, न रात आराम। अंत में उसने गधे को बुलाया। एकांत में शेर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, गधा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद प्राणी हो। मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो मेरी इस खुजली को खत्म कर दे। लेकिन सुनो, ये बात राज रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला कि जंगल का राजा खुजली से परेशान है, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समझे? जी महाराज, मैं समझ गया। मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं आपके लिए सबसे अच्छी दवा बनाऊंगा। ठीक है, जल्दी से काम शुरू कर। लेकिन याद रख, ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है। गधे ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो जंगल के दूर दराज इलाकों से जड़ी बूटियां जुटाता और रात में चुपचाप दवा तैयार करता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हरकतों पर किसी की नजर है। बकरी, जो जंगल की सबसे चतुर और गपशप वाली जीव थी, ने उसे एक रात काम करते देख लिया। अरे गदहा भाई, ये क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात, इतनी सारी जड़ी बूटियां। कोई बीमार है क्या? नहीं बकरी, बस यूं ही कुछ प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। बकरी ने कुछ नहीं कहा, पर वो चालाकी से उसका पीछा करने लगी। एक दिन उसने गधे को शेर सिंह के पास दवा देते हुए देख लिया। वो छिपकर सुनने लगी। महाराज, मैंने दवा बना ली है। ये दवा आपकी खुजली को खत्म कर देगी। बहुत खूब। इसकी खबर किसी को तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं महाराज। रात में मैं काम करता था, भला किसी को क्या मालूम चलेगा। बकरी के कानों में सब बातें उतर चुकी थीं। अरे शेर सिंह को खुजली, जंगल का राजा खुजली से परेशान। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, सबको बताना पड़ेगा। बकरी ने जंगल में ये बात आग की तरह फैला दी। जानवर हंसी उड़ाने लगे। जब ये बात शेर सिंह तक पहुंची, वो आग बबूला हो गया। गधा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुझे साफ कहा था कि ये राज है, फिर भी सारा जंगल मेरे मजे ले रहा है। बोल, तूने किसे बताया? महाराज, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके राज को अपने सीने में दबा रखा था। तुझे 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। जा और पता लगा कि ये हरकत किसने की, वरना तुझे जंगल से निकाल दूंगा। गधा दुखी होकर चला गया। उसने सोचा अब उसका जीवन जंगल में खत्म हो गया है। रात को वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। हे भविष्य की देवी, आपने सच कहा था कि मेरा भरोसा टूटेगा। शेर सिंह मुझ पर भरोसा नहीं करता। मेरा राज किसी ने फैलाया। अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई। गधा, धैर्य रख। शेर सिंह कुछ दिनों का मेहमान है। पूर्णिमा की रात के बाद वो मर जाएगा। जंगल का अगला राजा तू बनेगा। जा, शेर सिंह को ये बात बता और उसका भरोसा जीत ले। मैं जंगल का राजा? लगता है यही मौका है अपने आप को साबित करने का। गधा चौंक गया, पर उसे ये नहीं पता था कि बकरी पास ही छिपी हुई थी और सब सुन रही थी। अब बकरी के दिमाग में लालच की एक नई योजना आई। वो शेर सिंह के पास पहुंची और बोली, महाराज, मुझे मेरे पूर्वजों ने सपने में बताया है कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आप इस दुनिया को छोड़ देंगे। लेकिन चिंता ना करें, मैं आपकी सेवा करूंगी और मेरे पूर्वजों ने कहा है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शेर सिंह घबरा गया। क्या? मेरी मृत्यु? पूर्णिमा की रात? अब मेरे जंगल का क्या होगा? महाराज, डरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप बस मेरी सेवा करें, आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मेरे पूर्वजों ने कहा है। बकरी ने जंगल में फिर नई अफवाह फैला दी कि शेर सिंह मरने वाला है और वो जंगल की अगली रानी बनने वाली है। जंगल में सनसनी मच गई। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा जंगल शेर सिंह की गुफा के पास इकट्ठा हुआ। लेकिन अगली सुबह शेर सिंह बिल्कुल स्वस्थ और गुस्से में था। उसने दहाड़ते हुए बकरी को बुलाया। बकरी, तूने कहा था कि मैं मरने वाला हूँ और तेरी सेवा करूँ ताकि मुझे स्वर्ग मिले। रुक, अब मैं तुझे स्वर्ग पहुँचाता हूँ।
महाराज, ये सब गदहा ने कहा था। उसने किसी जादुई पेड़ से ये बात सुनी थी। मैं तो बस लालच में आकर फायदा उठाना चाहती थी। शेर सिंह गधे के पास पहुंचा। गधे, कहाँ है वो जादुई पेड़ जिसने मेरे मरने का दिन बताया था? महाराज, मुझे ये बताएं कि मेरे राज के बारे में आपको किसने बताया? बकरी ने। उसने मुझे सब सच सच बता दिया है। राजा बनने की लालच में उसने ये बात मुझे बताई है। महाराज, आपकी खुजली वाली बात भी यकीनन वही बकरी ने फैलाई है। जब मैं जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था तब एकमात्र उसी ने मुझे देखा था। अच्छा, तो फिर वो जादुई पेड़ की क्या बात है? महाराज, कोई जादुई पेड़ नहीं है, वो एक साधारण पेड़ था। मैंने अपने उल्लू मित्र की मदद से उसमें से आवाज निकलवाई थी। मैं जानता था जिसने भी बात फैलाई होगी वह मुझ पर नजर जरूर रखेगा। हुआ भी वैसा ही। शेर सिंह को सारा मामला समझ आ गया। शेर सिंह ने सभा बुलाई और बकरी को कटघरे में लाया। बकरी, असली गुनहगार गधा नहीं है, तुम हो। तुमने मेरी राज की बात फैलाई है। किसी के राज की बात को फैलाना सही नहीं है। तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य की कठोर सजा दी जाएगी। महाराज, मगर मरने वाली बात तो गधे को पेड़ ने बताई थी। मैंने सुना और देखा भी। वह सब मेरी चाल थी बकरी। वह कोई जादुई पेड़ नहीं था। उसमें मेरा दोस्त उल्लू बैठा था। तूने मेरी इज्जत और महाराज का गुरूर सब मिट्टी में मिला दिया था। किसी भी कीमत में मुझे तुम्हें पकड़ना ही था। बकरी, दूसरे के राज को फैलाने और राजा से गद्दारी के इल्जाम में मैं तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ। तुम्हारा ये आदत इस जंगल के लिए खतरनाक है। बकरी को जंगल से निकाल दिया गया। वो पछतावे के साथ जंगल से बाहर चली गई। अब जंगल में शांति लौट आई। गधे ने न केवल शेर सिंह का भरोसा फिर से पाया, बल्कि पूरे जंगल का सम्मान भी। और इस तरह जंगल ने एक बार फिर सिखाया कि भरोसा तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है और सच्चे सेवकों का सम्मान हमेशा बना रहता है। जंगल में सभी जानवर कुछ दिनों से परेशान रहते थे, जैसे उन्हें पता ही कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सच कहूं तो मैं भी डर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में कोई अजनबी घुस आया हो। हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। एक दिन बकरी नदी किनारे पानी पीने गई थी। तभी अचानक उसके सामने से एक काला साया गुजरा। वो डर के मारे वहां से भाग गई। अगले दिन बैल नदी किनारे पानी पीने गया। आजकल नदी का पानी बहुत अजीब लगता है, जैसे इस पर किसी ने कड़वा चीज डाल दिया हो। बैल के सामने भी वही काला साया गुजरा। ये क्या था? ये काला साया जैसी कौन सी चीज है? भाग बल्लू, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। धीरे धीरे ये घटना बढ़ने लगी। अब कोई ना कोई जानवर उसे देखने का दावा करने लगा। अच्छा मौका है, उस काले साए का राज सबके सामने लाऊंगा और इस जंगल का हीरो बन जाऊंगा। मजा आ जाएगा। गधा रात के समय नदी किनारे टहलने लगा। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई साया गुजरा हो। अरे बाप रे, कहीं ये मेरे पीछे तो नहीं है? राम राम राम, बचा ले आज, कल नहीं आऊंगा। छोड़ो ये हीरो वीरो बनाना। गधा जैसे ही पीछे मुड़ा, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? क्या पता कोई हमें बेवकूफ बना रहा हो। मुझे सतर्क रहना होगा। तभी अचानक गधे ने जैसे ही काले साये को देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो दम दबा के भाग गया। ये खबर शेर सिंह के पास पहुंचा। क्या हमारे जंगल में कोई रहस्यमयी काला साया है? इसकी खबर मुझे पहले क्यों नहीं दी गई? इतनी देर क्यों हुई? महाराज, अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। हमें कोई कदम उठाना चाहिए। तुम ठीक बोलते हो। ये समय सवाल पूछने का नहीं है। मुझे कुछ करना होगा ताकि उस काले साए का पर्दाफाश किया जा सके। शेर उसी दिन गधे के पास पहुंचा। गधे, अरे ओ गधे, बाहर निकल, मुझे तुमसे काम है। हाँ महाराज, बोलिए क्या काम है? आज रात हमें उस काले साए के बारे में पता करना है। मुझे लगता है कि कोई जानवर हमारे साथ खेल खेल रहा है। वो जंगल वासियों को डराने की कोशिश कर रहा है।
कोई जानवर की शैतानी नहीं है महाराज। मैंने खुद उस काले साए को देखा है। बहुत ही भयानक दिखाई देता है, और तो और वह बहुत ही तेज है। पल में यहाँ से वहां चला जाता है। पागलों जैसी बात मत करो, मेरे साथ चलो। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी मुश्किल के साथ गधा मान गया। दोनों रात में नदी के तरफ चले गए और एक झाड़ी में छुपकर बैठे थे। तभी उनके पीछे से कोई गुजरा। उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही नदी की ओर मुड़े, सामने काला साया उनके सामने था। वो पल में यहां से वहां पहुंच जाता था। गधे, चुपचाप देखते हैं कि ये कहाँ जाता है, फिर इसका पीछा करते हैं। गधे, गधे। गधा डर के मारे बेहोश हो गया था। धत तेरी की, ये तो बेहोश हो गया। मैं अकेले ही इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ जाता है। शेर उसका पीछा करने के लिए चला जाता है। सुबह हो जाती है। महाराज, महाराज, अरे नहीं, हमारे महाराज को वो काला साया उठा ले गया। हे भगवान, उनकी रक्षा करना, उनकी हमेशा याद आएगी। और ये बात गधा रोते हुए पूरे जंगल में बताने लगता है। मैंने बार बार मना किया था, मत जाइए मत जाइए, मगर ना जाने उन्हें क्या शौक चढ़ा था। चले गए और मेरे आंखों के सामने उस काले साए ने उन्हें उठा लिया। तभी शेर सिंह वहां पहुंचता है। यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों लगाई है? और गधे, तुम रो क्यों रहे हो? महाराज, आप जिंदा हैं? आपको तो उस काले साए ने उठा लिया था ना? अरे होश में आजा डरपोक, अगर होश में रहता तो जानता। काले साए को देखकर तू तो बेहोश हो गया था, मगर मैंने उसका पीछा किया और मुझे कुछ सबूत भी मिले हैं। यहां से चल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए महाराज, आपको क्या सबूत मिला है? वह कोई तांत्रिक है क्या, या कोई जादूगर है? नहीं पता वो क्या है, मगर जब मैंने उसका पीछा किया तो वो एक गुफा में चला गया, और उसके बाद उस गुफा से ऐसी बदबू आई कि मैं वहां से चला गया। लेकिन आज रात हम उसके गुफा में जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। नहीं महाराज, आपने देखा ना वह कितना विशाल है, और रात में वह दिखाई भी नहीं देता। इसलिए हम रात को नहीं जाएंगे, आज दिन में ही जाएंगे। दोनों उस गुफा के नजदीक पहुंचते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ वहां अंदर जाते हैं। महाराज, यहाँ तो काफी बदबू है, एक पल भी रुका नहीं जा रहा है। ठीक कहा, मगर हमें और अंदर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि किस चीज की बदबू है। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें कुछ जड़ी बूटी दिखाई दी। महाराज ये देखिए, ये क्या है? कुछ काली काली सी दवाई है। कहीं इससे हमारे जंगल की नदी को विषैला करने की योजना तो नहीं बना रहे? बहुत बड़ी साजिश चल रही है। गधे, ये दवाई उठा लो और राजवैद्य के पास जाओ और पता लगाओ कि ये कौन सी दवा है। गधा वो जड़ी बूटी लेकर वैद्य राज भालू के पास पहुंचा। भालू बड़ी ध्यान से उसे देखता है और बोलता है, देखिए वैद्य जी, इसे शेर सिंह ने भेजा है और बोला है कि इस दवाई के बारे में उन्हें पूरी जानकारी चाहिए। देखकर बताइए कि ये क्या है। ये एक दुर्लभ जड़ी बूटी है गधे। इससे पुराने जख्म भरे जाते हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ हमारे जंगल में ही मिलता है, किसी और जंगल में नहीं मिलता। गधा पूरी बात शेर सिंह को बताता है। गुफा के पास उस काले साए का आने का इंतजार करने लगे। अभी भी वक्त है महाराज, चलिए यहाँ से, वरना वह आ गया तो कोई नहीं बचेगा। क्यों फालतू में उससे पंगे लेते हो? तभी चलो गधे, तुरंत चलो, आज इसका सच सामने आ जाएगा। दोनों हिम्मत करके अंदर चले गए, और वहां जो उन्होंने देखा वो दंग रह गए। जिसे वो काला साया समझ रहे थे, एक काले काले जड़ी बूटियों में लिपटा हुआ बूढ़ा अजगर था जो घायल था। ओह, तो तुम हो वो काला साया। अच्छा बेवकूफ बना लेते हो। इस जंगल में क्या कर रहे हो और अपने शरीर में ये क्या लगा रखा है? मैं विशाल जंगल से आया हूं, और ये हालत एक लड़ाई में हुआ है, जब मैं एक दूसरे युवा अजगर से लड़ रहा था, और ये घाव बन गया जिसे ठीक करने के लिए आपके जंगल की जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। हमारे जंगल के प्राणियों को क्यों डरा रहे थे? इन सब में उनका क्या दोष? मैं किसी को नहीं डरा रहा था।
जानवर मुझे इस हालात में देखकर ही डर जाते थे। इसमें मेरा क्या कसूर? तो नदी में क्यों आते थे? वहां तुम्हारा क्या था? मुझे दवाई वही मिलती थी और मैं जब पानी में जाता था तो मुझे काफी आराम मिलता था और मैं उसमें तेजी से चल पाता था। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप लोगों को काफी तकलीफ हुई। अजगर की बात सुन के दोनों को थोड़ा दुख होता है। अजगर, तुम काफी तकलीफ में हो, इसलिए तुम इस जंगल में रह सकते हो जब तक तुम्हारा घाव ना भर जाए। इसलिए मैं खुद राजवैद्य को तुम्हारे इलाज के लिए भेजूंगा। शेर सिंह ने वैद्य के हाथों अजगर का इलाज करवाया और कुछ दिनों बाद अजगर ठीक हो गया। आपका एहसान रहेगा महाराज। आपको जब भी मेरी आवश्यकता होगी एक आवाज दीजिएगा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखना। इस तरह काले साए का राज उजागर हुआ।